जय श्री हरि। राधे राधे। गर्ग संहिता में नारद मुनि और राजा बलुष्ट के संवाद में कहा गया है कि जैसे नागों में शेषनाग, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल और पत्रों में तुलसी सर्वोत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार समस्त व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो भक्त नियम पूर्वक एकादशी का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आज हम उसी दिव्य तिथि पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज को सुनाया था। युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, कृपा करके बताइए कि पौष मास में कौन सी एकादशी आती है और उसका पालन कैसे किया जाए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं ना तो यज्ञों से और न ही विशाल दानों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना किसी भक्त के एकादशी व्रत से होता हूँ। अतः हर व्यक्ति को इस तिथि का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन नारायण के अर्च विग्रह की धूप, दीप, फल, पुष्प से पूजा करें और मन को पूर्णतः श्री हरि में स्थिर रखें। इसके बाद भगवान इस एकादशी का दिव्य इतिहास सुनाते हैं। चंपावती नामक नगर में महिष्मत नाम के धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, परंतु सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक पाप कर्मों में इतना लिप्त था कि जुआ, दुर्व्यसन, वैष्णवों का अपमान और हिंसा उसके लिए सामान्य बातें बन गई थी। उसके अधर्म से व्यथित होकर राजा ने उसे राज्य से बाहर कर दिया। किसी ने भी उसके साथ रहना स्वीकार नहीं किया। राज्य से निष्कासित लुम्पक एक गहरे जंगल में चला गया, पर उसके हृदय का अंधकार फिर भी कम न हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि दिन में जंगल में रहूंगा और रात में अपने ही राज्य को लौट आऊंगा। वही करता रहा। दिन में पशुओं को मारकर खाता, रात में नगर में चोरी करता। लोग जानते थे कि वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन उसके पापों का अंत होते नहीं दिख रहा था। उस जंगल में एक प्राचीन बरगद का वृक्ष था, जिसे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय वृक्ष कहा गया है। लुम्पक उसी वृक्ष के नीचे रहता। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब उसके जीवन का संपूर्ण प्रवाह बदल गया, और वह दिन था सफला एकादशी का। दशमी की रात्रि लुम्पक ठंड से कांपता रहा। उसके पास न वस्त्र थे न आश्रय। उसी पीड़ा में उसने अनजाने में पूरी रात जागकर जागरण किया। अगले दिन यानी एकादशी को उसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। शरीर में बल नहीं था, भूख प्यास से जर्जर और शिकार करने की भी क्षमता नहीं बची। वह उसी वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। शाम की ओर कठिनाई से उठकर उसने बरगद के नीचे गिरे हुए फल इकट्ठे किए। उसी समय उसके भीतर पहली बार पश्चाताप का प्रकाश जागा। कांपते हाथों से फलों को उठाकर उसने कहा, हे प्रभु, मेरी दशा तो देखिए। यदि आप कृपा करें तो इन तुक्ष फलों को ही स्वीकार कर लीजिए। उसने वे फल भगवान को समर्पित कर दिए। उस रात भी वह ठंड से सो नहीं सका, पर उसी जागरण, उसी असहायता और उसी फल भोग में एकादशी का व्रत उसने अनजाने में पूर्ण हो गया। भगवान मधुसूदन अनजाने में किए गए इस व्रत और भक्ति के भाव में इतने प्रसन्न हुए कि अगले ही दिन चमत्कार हुआ। सूर्योदय होते ही एक तेजस्वी श्वेत घोड़ा जंगल में आया। प्रकाश आकाश से दिव्य बाणी गूंजी, हे राजकुमार लुम्पक, भगवान वासुदेव की कृपा और सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस प्राप्त हो गया है। इस घोड़े पर सवार होकर नगर लौट जाओ। दिव्य वचन सुनकर लुम्पक के हृदय में प्रकाश भर गया। उसका चेहरा तेजस्वी और यौवनपूर्ण हो गया। वह घोड़े पर चढ़कर राजमहल पहुंचा। पिता ने उसे देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता के आंसू बहाए। अब लुम्पक पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। वह विनम्र, दयालु, धर्मनिष्ठ और वैष्णव गुणों से संपन्न था।
राजा ने राज्य उसे सौंप दिया। उसने दीर्घ काल तक न्याय और भक्ति के साथ राज्य किया, सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और पुत्र की प्राप्ति भी हुई। कालांतर में उसने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वन में जाकर परम गति की साधना में लीन हो गया। जब देह त्याग का समय आया तो सफला एकादशी के प्रभाव से वह बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। कथा सुनाने के अंत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसे राजसूय यज्ञ के तुल्य पुण्य मिलता है, और जो सद्भाव से इस व्रत का पालन करता है वह मेरे धाम को अवश्य प्राप्त करता है। को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, राधे राधे।